Hello and good morning everyone. Today we are starting another new chapter, that is chapter number 26, State Government. So as in the previous chapter we have seen the central government, that is we have seen the working of parliament. हम लोग देख चुके हैं कि पार्लियामेंट किस तरीके से वर्क करती है, प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या वर्क होता है। तो जिस तरीके से पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, वैसे ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की जगह होते हैं हमारे पास गवर्नर। ठीक है, गवर्नर GOVERNER। ओके, आई कैन नॉट राइट दैट मच गुड फ्रॉम माउस, मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकता। ठीक है, गवर्नर होते हैं प्रेसिडेंट की जगह और PM की जगह होते हैं CM, चीफ मिनिस्टर। और लगभग इनकी वर्किंग बिल्कुल वैसे ही होती है जिस तरीके से पार्लियामेंट पूरे इंडिया में अपना काम करती है, पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाती है, रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है। उसी तरीके से गवर्नर और CM जो हैं, जिस भी स्टेट के ये लोग होते हैं, उस स्टेट के लिए ये लोग रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, किस तरीके से स्टेट में कानून, लॉ और पॉलिसीज़ बनती हैं, और स्टेट फंक्शनरीज, कौन कौन सी फंक्शनरीज होती हैं स्टेट में जो फंक्शन करती हैं इन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने में। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सिंपल चैप्टर रहेगा आपका, ही छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में और इससे रिलेटेड हम लोग लगभग पढ़ चुके होते हैं। पार्लियामेंट जो हम पढ़ते हैं ना, पार्लियामेंट से लगभग चीज़ें यहाँ पर सेम ही होती है। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो हर 28 स्टेट की अपनी अपनी एक कैपिटल भी होती है और अपनी अपनी गवर्नमेंट भी होती है। और इन यूनियन टेरिटरीज में से 8 यूनियन टेरिटरीज में जो है आपके 3 यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी एक गवर्नमेंट भी है, जिनमें से दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर आपका एक और हो गया है। Hence it is the referred to the union of states. It has 3 level of government, central, state and local। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसमें जो कि पार्लियामेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट की होती है, लोकल गवर्नमेंट हर एक गांव की, हर एक डिस्ट्रिक्ट की होती है अपनी गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द स्टेट इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। एक स्टेट गवर्नमेंट का काम अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही काम होता है, अपनी बाउंड्री के अंदर ही जो है वो काम करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिवाइडेड ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन विच लॉज कैन बी मेड इनटू 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जिसपे पार्लियामेंट भी और स्टेट भी जो है लॉ बनाना चाहेगी या चाहती है, इसीलिए जो है ये लोगों के काम बांट दिए गए। देखिए, यूनियन लिस्ट बना दी गई। यूनियन लिस्ट में वो सब काम है जो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट जिस पे लॉ बना सकती है, जैसे कि अगर पूरे देश में कोई टैक्स लगाना है या टैक्स हटाना है, तो ये सब पावर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है। एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट होती हैं, 3 तरह से काम को बांटा गया है पावर्स को। एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर सकती है, जो उसकी पावर्स हैं वो सब लिखी होती हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए कोई वॉर करना है तो वॉर करना है, नहीं करना है, कोई न्यूक्लियर वेपन बनाना है, तो इस तरीके से बड़ी बड़ी ताकतें सारी की सारी किसके पास हैं? यूनियन गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर्स होती हैं अपनी जो कि स्टेट लिस्ट में लिखी जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ सर्विस में क्या क्या करना है, आपका एग्रीकल्चर में या किसी आपके लैंड में क्या करना है, लोगों से लैंड लेनी है, देनी है, सब काम जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब आते हैं जो कि मतलब स्टेट और यूनियन दोनों मिलके करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में दूं तो एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन हो गया, देश की इकोनॉमी हो गई, ओके, ये सब चीज़ें दोनों मिलके चलाते हैं। ये सब काम क्या पहले ही बांट दिए गए ताकि आगे जाके जो है लड़ाई ना हो दोनों गवर्नमेंट्स में। द स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन द स्टेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो पावर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, हमने बात की पहले भी। द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा एंड विधान परिषद। तो देखिए, जैसे हमारे पार्लियामेंट में जो है आपके पास पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर। एक होता है आपका लोकसभा और पार्लियामेंट के अंदर एक होता है आपका राज्यसभा। वैसे ही आपके स्टेट लेजिस्लेचर में या स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर भी 2 हाउसेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं विधानसभा और लोकसभा, ये एक जैसे काम होते हैं दोनों के। और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट विधान परिषद, ठीक है। ये विधान परिषद जैसे राज्यसभा काम करती है, वैसे ये विधान परिषद काम करती है स्टेट के अंदर। आगे देखते हैं हम लोग, स्टेट लेजिस्लेचर पे आते हैं हम लोग। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन हैव 1 और 2 हाउसेस। बस स्टेट के पास ये पावर होती है, ये विधानसभा के पास। विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को रख भी सकती है और चाहे तो हटा भी सकती है, क्योंकि विधान परिषद के पास पावर्स काफ़ी कम होती है। यही एक बहुत बड़ा अंतर है बस पार्लियामेंट और स्टेट में, कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा है वो राज्यसभा को हटा नहीं सकती कभी भी, और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये विधान परिषद को हटा सकती है। is called the Vidhan Sabha or Legislative Assembly as is far more powerful than the upper house called the विधान परिषद। तो विधान सभा की पावर बहुत ज़्यादा होती है विधान परिषद से, चाहे तो विधान सभा विधान परिषद को हटा भी सकती है।
State governments legislature are bicameral in 6 states and unicameral in the rest legislature that have both the legislative assembly and the legislative council are called bicameral। तो जिन स्टेट्स के पास दोनों होती हैं उनको हम बोलते हैं बाइकैमरल स्टेट्स, और जिनके पास एक ही विधानसभा ही होती है सिर्फ, उससे हम बोलते हैं यूनिकैमरल। विधानसभा देखते हैं क्या होता है हम लोग, तो विधानसभा इज ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इसको हम लोग। देखिए ऐसे लगी होती है। द विधानसभा ऑफ अ स्टेट कैन नॉट हैव मोर देन 500 मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट कितनी है 500। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ विधानसभा इज फिक्स्ड एज 60, तो मिनिमम मेंबर 60 हो सकते हैं। हाउएवर देयर हैव बीन मेन एक्सेप्शंस मेड इन केस ऑफ गोवा, मिजोरम एंड सिक्किम, देयर असेंबलीज कैन हैव लेस देन 60 मेंबर्स। तो ये स्टेट के छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इसलिए हो सकता है कि इनके मेंबर्स 60 से भी कम हो। द साइज ऑफ विधानसभा डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन होगी स्टेट की उतने ही जो विधानसभा में लोग होंगे। जैसे कि द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ 404 मेंबर्स, तो यूपी की पॉपुलेशन एज यू नो इट इज़ अबाउट 20 करोड़। क्योंकि ये होता है कि हर एक 10 मिलियन के ऊपर, हर 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर सिलेक्ट होकर आता है। इससे जितने ज़्यादा लोग होंगे और उतने ही ज़्यादा मेंबर्स को जो है सिलेक्ट होंगे। सबसे ज़्यादा मेंबर्स आपके उत्तर प्रदेश में है अराउंड 404 मेंबर्स, सबसे कम सिक्किम में अराउंड 32 मेंबर्स। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, हर 5 साल में इलेक्शंस इनके भी होते हैं राज्य सरकार के, और उसमें ये भी लोग जो इलेक्शंस में जीत कर आते हैं। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हाउएवर द गवर्नर कैन डिसॉल्व द हाउस बिफोर द टर्म कंप्लीशन ऑफ टर्म। तो जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट चाहे तो उसको लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, मतलब चाहे तो ये लॉ पास कर सकता है कि लोकसभा को अब जो है लोकसभा अब नहीं चल पाएगी। वैसे ही यहाँ गवर्नर जो है चाहे तो इसका टर्म खत्म कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट का। द टर्म में ऑल्सो भी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ अ स्टेट एमरजेंसी एट एंड बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, अगर कोई इमरजेंसी लगी है तो भी इसका टर्म बढ़ा भी सकता है गवर्नमेंट चाहे तो। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो मेंबर होते हैं विधानसभा के उन्हें हम बोलते हैं विधायक, यानी कि एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सब मेंबर्स होते हैं उसके चुन के आते हैं इलेक्शंस में, जैसे हम हिंदी में कहते हैं विधायक। आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं पीपल, इन लोगों से ये लोग। द असेंबली इज लेड बाय द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पर भी होते हैं। Once the assembly dissolves the election commission announces the program for general election of the assembly। जैसे इनका टर्म खत्म हो जाता है या ये असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाती है, वैसे ही जो है स्टेट असेंबली जो होती है आपकी उसके वापस इलेक्शन करवाए जाते हैं बाय इलेक्शन कमीशन। अ पर्सन सीकिंग फॉलोइंग मेंबरशिप विधानसभा मस्ट पजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है, मेंबर बनना है विधानसभा का, एमएलए बनना है, तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट, ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे इंडिया का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना ज़रूरी है। नॉट लेस देन 25 ईयर्स और एज, 25 साल से छोटा नहीं हो सकता। ही और शी मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब साउंड माइंड होना ज़रूरी है, सब पागल वागल लोग नहीं भरा जाता जो साउंड माइंड के नहीं होते। ही शी मस्ट नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड बाय द कंपिटेंट कोर्ट, कोर्ट में अगर साबित हो गया कि आप क्रिमिनल है आपका रिकॉर्ड तो आप नहीं खड़े हो सकते इलेक्शंस में। इन केस ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व है तो कोई जनरल इंसान उस पर खड़ा नहीं हो सकता। ये हो गई विधानसभा। विधान परिषद देखते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। इज दी अपर हाउस, जैसे कि वहाँ पे राज्यसभा अपर हाउस होता है, वैसे यहाँ ये अपर हाउस है आपका स्टेट का। द साइज ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी बड़ी असेंबली होती है विधानसभा उसी पर डिपेंड करता है कि विधान परिषद में कितने लोग होंगे। इट कैनॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट लेस देन 40, तो मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं इसमें 40, और विधान सभा के 1/3 मेंबर से ज़्यादा मेंबर विधान परिषद में नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए विधानसभा जो है आपकी उसमें 99 मेंबर्स हैं, 99, सॉरी फॉर पुअर हैंड राइटिंग, चलिए वापस लिख देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 99 मेंबर्स हैं तो इसका 1/3 कितना होगा, इंटू 1/3 काटें अगर इसको हम लोग तो 33 आएगा। तो विधान परिषद में जो है 33 से ज़्यादा मेंबर्स फिर नहीं हो सकते, तो विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा मेंबर विधान परिषद में नहीं हो सकते। नियरली 5/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द रिमेनिंग इलेक्टेड, तो जो होते हैं 5 आउट ऑफ द 6 मेंबर्स, जैसे मान लीजिए 6 मेंबर्स इलेक्ट करने हैं तो उसमें से 5 जो हैं वो इलेक्ट होकर आएंगे इलेक्शंस में से, ओके, इलेक्टेड, एंड रिमेनिंग 1/6 आर नॉमिनेटेड, और एक इंसान को 6 में से जो है नॉमिनेट किया जाएगा, मतलब गवर्नर चुन के भेजेगा इसको। द विधान परिषद इलेक्ट इज चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन और प्रिसाइड ओवर इस मीटिंग, तो वहाँ पे स्पीकर होता है, यहाँ पे चेयरमैन होता है। विधानसभा इज अ परमानेंट बॉडी, यानी कि जो है ये डिसॉल्व नहीं होती है, ओके। जैसे विधान आपकी सभा जो थी हर 5 साल में या उससे पहले डिसॉल्व हो सकती थी, तो इनका ऐसा टर्म होता है कि इनके मेंबर जो होते हैं 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं,
ठीक है, मतलब एक बार में पूरी विधान परिषद डिसॉल्व नहीं होती है, जैसे कि राज्यसभा वर्क करती है, बिल्कुल ऐसा ही इनका वर्किंग भी है। अगर आपको विधान परिषद का मेंबर बनना है तो क्या क्या होना जरूरी है? ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड योर नेम शुड बी ऑन वोटर लिस्ट। ही शी शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड शुड बी मेंटली साउंड एंड फाइनेंशियली नॉट बैंकरप्ट, तो बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए आपको इसके लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फ्रॉम बिल टू एक्ट। तो किस तरीके से जो है गवर्नमेंट में बिल पास करवाए जाते हैं, इसकी बात तो हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में भी कर चुके थे। लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग अ लॉ। तो लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी लॉ को बनाना, उसको पास करना, विच हैज़ बीन प्रमोलगेटेड और इनेक्टेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर गवर्निंग बॉडी, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा जो है मंजूरी दी गई हो। आवर रिप्रेजेंटेटिव्स बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट, द MP, MLC एंड MLA। देखिए MP होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLC होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का मेंबर, MLA होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का मेंबर, आर द पीपल इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो ये जो तीनों होते हैं, यही तो होते हैं, ये MP जो होते हैं आपके पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, और ये दोनों मिलकर जो है आपके स्टेट के अंदर लॉ बनाते हैं। द लॉ फॉर द होल नेशन आर एनेक्टेड इन द पार्लियामेंट, सिमिलरली द लॉ एप्लीकेबल ओनली इन अ पर्टिकुलर स्टेट आर एनेक्टेड इन द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। द बिल और द ड्राफ्ट। तो बिल और ड्राफ्ट क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है कि अगर कोई लॉ पास करना है तो ऐसे तो नहीं आप बस मन में सब सोच के लाएंगे, आज ये करते हैं वो करते हैं। आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में उसको लिख के लाएंगे सब कुछ, एक बात को, ताकि बाकी मेंबर्स को आप दे सकें, उसको हम बोलते हैं बिल। इज इंट्रोड्यूस आइदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसे लोकसभा राज्यसभा में कहीं पर भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है अगर वो नॉर्मल बिल है, तो वैसे यहाँ पर भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है किसी भी हाउस में। द बिल इज डिस्कस इन द हाउस एंड चेंजेस आर मेड बिफोर इट इज पुट टू वोट, द बिल इज देन सेंड टू गवर्नर। तो जो है वोटिंग होने के बाद इसे गवर्नर के पास भेजा जाता है, गवर्नर इस पर साइन कर देता है। अगर नहीं चाहता साइन करना गवर्नर तो नहीं करेगा साइन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स, जैसे यहाँ भी वेरियस टाइप्स के बिल हैं, जैसे कि मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सिर्फ विधानसभा में ही जो है मनी बिल का मतलब क्या होता है? ऐसे बिल जिसमें कोई टैक्स को कम करना, या मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू को जिससे फ़र्क पड़ता हो, गवर्नमेंट की इनकम कम या ज़्यादा होती है जिससे, उससे हम बोलते हैं मनी बिल। तो ऐसे बिल से लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आ सकते हैं, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई हाथ नहीं होता। अदर स्टेट फंक्शनरीज जो है आपके अदर स्टेट में जो अलग अलग लोग जो काम करते हैं, पहला आपका है गवर्नर। तो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, ये जो अपॉइंट होते हैं, ये कोई चुनाव जीत कर नहीं आते, इन्हें प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है। एंड कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली, प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें रिमूव भी कर सकता है। दैट टर्म कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो, वैसे इनका टर्म होता है 5 साल का, और प्रेसिडेंट चाहे तो इनका टर्म बढ़ा भी सकता है, मतलब प्रेसिडेंट जिसको चाहेगा उसको बना देगा। अ पर्सन कैन बी मेड द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इफ ही और शी इज अ 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 35 ईयर्स से एज ऊपर होनी चाहिए, मेंटली फिजिकल फिट होना चाहिए, ठीक है, और उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर कभी भी कोई इंसान नहीं होता। जैसे मान लीजिए MP का को गवर्नर बनाना है, तो वो इंसान MP का नहीं हो सकता, किसी और स्टेट का उससे होना ज़रूरी है। ही कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब पार्लियामेंट का मेंबर या देते ना MLA, MLC और MLA, इन तीनों का मेंबर नहीं होना चाहिए उसे। अगर है तो रिजाइन करे पहले यहाँ से, फिर वो गवर्नर बनेगा। गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो हेड होता है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे हमारा इंडिया का हेड प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट का हेड होता है गवर्नर। The power and function of the governor are similar to those of president, but at the state level, at the constitutional head of the state, governor appoints the leader of the majority party। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। वैसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? आपका गवर्नर। और भी गवर्नर की पावर बिल्कुल वैसी की वैसी है जो कि प्रेसिडेंट की पावर्स होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को वहाँ अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ये लोग जो है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ऑल बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर हैव टू बी अप्रूव्ड एंड साइन बाय गवर्नर। जितने भी बिल हैं, जो भी लॉ पास होता है स्टेट में, उसे गवर्नर का साइन लेना ज़रूरी है। इफ़ नीडेड द गवर्नर कैन होल्ड बैक अ बिल एंड सेंड इट टू प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। अगर कोई बिल वो चाहता है कि मैं साइन ना करूं, या मुझे साइन करने से पहले प्रेसिडेंट से ज़रा पूछ लूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट जो उसको अपॉइंट करता है, जो आपको अपॉइंट कर रहा है उससे तो पूछोगे, तो ये भी कर सकता है वो चाहे तो। गवर्नर ऑल्सो हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन। तो पार्डनिंग पावर तो प्रेसिडेंट के पास भी होती है, गवर्नर के पास भी होती है। पार्डन पावर मतलब किसी को माफ़ कर देना, वैसे मान लीजिए किसी को जेल हो गई है या किसी को फांसी सजा होने वाली है, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों ही उसको माफ़ कर सकते हैं। द गवर्नर कैन ऑल्सो रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। अगर स्टेट असेंबली को चाहे डिसॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, तो यहाँ पर गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है आपकी स्टेट असेंबली को। और कौन होते हैं? और होता है चीफ मिनिस्टर, जैसे हमारा PM होता है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो जिसकी पार्टी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट लेकर आएगी उस पार्टी का बन जाएगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इसमें कोई बात और ख़ास है नहीं आपकी। द चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट, ये रियल हेड होता है आपका। मेन फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, सारे के सारे फंक्शन इन्हीं के होते हैं वैसे कि, जैसे कि इनके फंक्शंस क्या है? टू एडवाइस द गवर्नर, तो गवर्नर को एडवाइस तो ये लोग देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बिल पे साइन करना है नहीं करना है, पर गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट
से पूछ सकता है कि साइन करूँगे नहीं। तो प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट क्या होता है आपका, जो एक हाउस होता है जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है उसको बोलते हैं कैबिनेट, उसका हेड भी यही होता है, पार्टी का हेड भी है, चीफ मिनिस्टर ही होता है। अपॉइंट अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इफ नीडेड टू रिटेन चार्ज ऑफ सम पोर्टफोलियोस इफ नीडेड। इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज पास इन द असेंबली द एंटायर मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन। तो जैसे कि आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में, तो लोकसभा गिर जाती है, फिर नए इलेक्शंस होते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अब आपकी मेजॉरिटी है कि नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी मेजॉरिटी अगर आपकी गवर्नमेंट के पास है, 50% से ज़्यादा अगर आपको वोट मिले हैं तो आपकी गवर्नमेंट है, आप उस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं, हेड हैं। और कुछ लोग जो है आपके मान लीजिए पार्टी से निकल गए, ठीक है, जो कि सिलेक्टेड थे, अब आपकी पार्टी के पास बचे हैं 48% वोट, तो 2% की कमी हो गई, तो आपके ऊपर लग गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या आपको बताना पड़ेगा कि यार आपको ये 2% आप कहाँ से ला रहे हो, ठीक है, जुगाड़ करना पड़ेगा थोड़ा 2% का। अगर वापस ले आते हो आप वापस 2% लोग, तो वापस से बन जाएंगे आप सीएम। नेक्स्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वो सारे के सारे मिनिस्टर्स होगा जो कि ये चुनते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जितने भी लोग इलेक्ट होकर आते हैं साल भर में से, ठीक है, उनमें से कुछ जो है चीफ मिनिस्टर जो है इनको चुन लेते हैं कि ये हमारे मिनिस्टर्स हैं। हर मिनिस्टर के पास अपना अपना काम होता है, किसी कोई संभालेगा एजुकेशन संभालेगा स्टेट की, कोई स्टेट का पानी वानी संभालेगा, कोई स्टेट का एग्रीकल्चर संभालेगा, इस तरीके से बढ़ जाता है इनका काम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर इन दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं आपके ये। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर सबसे हाई फाई लेवल के होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, स्टेट मिनिस्टर, और डेप्यूटी मिनिस्टर जो कि इन दोनों के नीचे काम करते हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर आर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हु टुगेदर फॉर्म द कैबिनेट। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाले होते हैं कैबिनेट। अदर मिनिस्टर असिस्ट देम इन देयर ड्यूटी, और ये दोनों उनको जो है काम करने में मदद करते हैं। द कैबिनेट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन, कैबिनेट मिनिस्टर सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट एज अ सिंगल टीम। तो कैबिनेट मिनिस्टर और सीएम ये सब मिलकर एक टीम की तरह चलते हैं, सब एक के साथ हाँ ना बोलते हैं। कोई अगर हाँ बोलेगा तो सब हाँ बोलेंगे, कोई ना तो सब ना बोलेंगे। फिर आती है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस मतलब आपके वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं जिनको हम लोग। द सिविल सर्विसेज सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द कंट्री। तो ये लोग सीएम पीएम इन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, इनको ये सब समझ होती है कि लॉ बनाना किस तरीके से, लिखना किस तरीके से, समझने के लायक। In the parliamentary democracy of India, they are the one who have the ultimate responsibility for running the administration, which at the political level rests with the elected representatives of the people who are the minister at the state level. तो ये ministers के साथ जो मिलके काम करते हैं। Some officer of the Indian administrative services, IAS and IPS are appointed at the state level. तो ये state level पे officers माने जाते हैं, ये बहुत बड़े बड़े level के होते हैं ये IAS और IPS, ऑल इंडिया सर्विस में आती है दोनों को सर्विसेज। The State Public Service Commissions PCS also select a certain number of officials. तो ये जो है सब लोग मिलकर, ये जो इलेक्टेड होके लोग आते हैं, देखिए इलेक्ट होके जो लोग आया है इंसान वो इतना समझ वाला नहीं होगा शायद, कि मतलब वो लॉ की जानकारी नहीं होगी इसको इतनी, इसलिए ये लोग जो होते हैं पढ़े लिखे लोग IAS IPS, ये लोग उनकी मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं लॉ बनाने में। फिर होता है आपका एक एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का लॉयर है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस करता है तो एडवोकेट जनरल जाएगा। एडवोकेट जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको बनना है ये एडवोकेट जनरल तो क्या करना पड़ेगा, अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल। तो अगर आपको जो है एडवोकेट जनरल बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशंस किसकी जैसी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज जैसी होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट द राइट टू वोट। तो चाहे तो स्टेट विधानसभा में जाके बैठ सकता है, पर राइट टू वोट मतलब वोटिंग करने का अधिकार ऐसे नहीं होगा। कोई अगर बिल आता है तो ये वोट नहीं देगा, ठीक है। सिंपल चैप्टर था आपका ये। पार्लियामेंट अगर आपने चैप्टर देखा होगा मेरा, तो ये चैप्टर उसके कंपेयर करने में सिंपल है। जो चीज़ें वहाँ हम पूरे इंडिया के लिए देखते हैं, पार्लियामेंट के देखते हैं, यहाँ पे सब कुछ वो स्टेट के लिए हैं बस। ओके, बाकी गवर्नर और थोड़ा बहुत उसके साथ का काम वाम चीफ मिनिस्टर का समझा दिया मैंने आपको। ओके, इन द लास्ट, थैंक यू।